पत्रकारिता भारत का एक सबसे खतरनाक व्यवसाय बन चुका है, ऐसा कहने में मैं पीछे नहीं हटूंगी। और क्या होगा भारत के पत्रकारिता का भविष्य, वो आने वाले दशक में वो हम जानेंगे आज के हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट की ओर से, और साथ में और भी कई गहन मुद्दों पर बात करेंगे। तो मीडिया एंड जर्नलिज्म के हमारे आए हुए मेहमानों को मैं मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अजीत भारती जी को। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनका। श्री अजीत भारती जी, ही इज़ अ जर्नलिस्ट एंड वंस अगेन इनका इंट्रो मैं दे दूँ। वो कहते हैं जो कहूँगा सच कहूँगा, और किसी ने बोला था आज ही कहूँगा। तालियों के साथ स्वागत करें अजीत भारती जी का। अभी जो लेटेस्ट वो हुआ है, हालांकि हम लोग कहते हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐसे राइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सुपीरियरली अपहोल्ड करते हैं हम लोग, खासकर जब लेफ़्ट की बात आए तो लड़ते हैं वो लोग बहुत। लेकिन एट प्रेजेंट वी आर इन टाइम्स व्हेन एक लिस्ट निकाली गई है कुछ जर्नलिस्ट्स की जिनको बॉयकॉट कर दिया गया है एक पूरी की पूरी अलायंस ने, INDIA जो अपने आप को कहते हैं। तो आप सबसे जानना चाहूँगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली क्या मायने हैं और आपका क्या कहना है उसके बारे में। अभी जो ये पूरा गैर भाजपा वाला समूह है, इंडिया अलायंस या जो भी जिसको कहना है कहे, उसका पूरा का पूरा मतलब आरोप ये जिस बात का विपक्ष पे लगाते हैं, अपने विपक्ष पे, भाजपा पे, एग्जैक्टली वही सारे काम ये संस्थागत तरीके से अभी कर रहे हैं। फांसीवादी होने की बात करते हैं। फांसीवादी कौन है? ममता नहीं है, स्टालिन नहीं है, या कर्नाटक में भी जो सरकार है सिद्धारमैया नहीं है, या भगवंत मान नहीं है, केजरीवाल नहीं। इन सब के जगहों पे देखिए जर्नलिस्टों के ऊपर केवल मतलब प्रतिबंध या बॉयकॉट नहीं, रैंडम केसेस चलाए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, कोई कार्टून बनाया उसको जेल में डालेंगे, इस तरह की बातें। तो मूलतः वही है कि गोएबल्स के जितने मतलब पॉइंटर्स थे मीडिया मैनेजमेंट को लेके प्रोपेगेंडा के लिए, ये लोग सारे वो पॉइंटर्स फॉलो करते हैं और एकदम टू द टी, एकदम वर्बटिम फॉलो कर रहे हैं और उसका आरोप लगाते हैं भाजपा पे। तो ये वही हो गया कि जब आप नंगे हो चुके हैं तो उसके बाद और उतारने के लिए बचा क्या? तो अब नाच रहे हैं नंगा होके, और कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुछ शब्द शेयर करती हूँ आप सब लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। एक पत्रकार की पहली निष्ठा जनता के प्रति होनी चाहिए और उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत दलों संगठनों के दबाव में नहीं आना चाहिए, बल्कि सच्चाई को उजागर करना चाहिए। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, are there lines drawn very clearly, because journalism has always been known to be a profession where you have to be neutral, you have to tell the news to people, अपनी personal opinion और biases को साइड में रख के जो सच है या जो दिख रहा है वो लोगों तक पहुंचाने का काम जो है हम पत्रकारिता को आज तक कहते आए हैं। बट आज के टाइम पे, आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत दिक्कत वाला हो गया है कि आप न्यूट्रल रहें या सेंटर पोजीशन ले? क्या अपनी पर्सनल बायसेस को सामने लाना सही है, गलत है, या अगर कोई एक साइड चूज करता है तो उसके क्या पहलू या क्या रीज़न रहते हैं किसी भी पत्रकार के लिए? आप सबसे पूछना चाहूँगी। देखिए, मैं जर्नलिज्म का छात्र भी रहा हूँ, प्रोफेसर भी रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि तीनों तरह से, थ्योरी प्रैक्टिकल सब में, और थोड़ा बहुत अनुभव भी है तो बता सकता हूँ। जर्नलिज्म न्यूट्रलिटी तभी तक रहती है जब तक नेचर, मतलब मीडिया का मीडियम क्या प्रयोग में आ रहा है। अखबार जब छपता था लिमिटेड स्पेस होता था। एडवर्टाइजिंग से जर्नलिज्म का आरंभ होता है। बंगाल गजट आता है 1885 ऐसे ही करके, उसमें कपड़ों के व्यापार के छपते थे और वहाँ से पिक करता है जर्नलिज्म। उससे पहले जर्नलिज्म का मोस्ट क्रूड फॉर्म था वो ढोलक बजा करके लोगों को बताना। अब क्या है कि धीरे धीरे सोसाइटी इवॉल्व करती है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, तो केवल न्यूज़ तो आदमी कहीं से भी पालेगा। ट्विटर पे न्यूज़ मिल जा रहा है, अखबार में पढ़ ले रहा है, टिकर चल रहे हैं टीवी के। तो वहाँ पे आप एक व्यक्ति को, अजीत भारती को या किसी को स्क्रीन पे ये नहीं कि लॉरी ने मारी टक्कर 3 आदमी की मौत, ये नहीं चलेगा।
और ये जो एक रवीश कुमार टाइप के लोगों ने जो आरंभ किया, नई परिभाषा दी पत्रकारिता की कि पत्रकार को एंटी एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, ये बिल्कुल विशुद्ध मूर्खता है। ये इससे घटिया और नीचता भरी बात हो ही नहीं सकती। एस्टेब्लिशमेंट अच्छा काम कर रहा है तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाओगे। मुझे याद है, मुझे सबसे घटिया तब लगा था, मतलब रवीश कुमार का तो पूरा करियर ही वैसा ही रहा है, लेकिन उसमें भी नीचता की पराकाष्ठा तब थी जब हमने अचीव किया 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, मोदी सरकार ने। वो आदमी 40 मिनट के शो में 3 ऐसे गांव पूरे भारत में खोज के लाता है कि यहाँ भाई पोल पहुँच गया, तार नहीं खींची, वहाँ तार पहुँच गया, पोल। आप सोचिए, मान लेते हैं ठीक है 100% नहीं हुआ, 99.99997% ही हुआ, तो क्या तुम्हें इस बात की प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए थी कि 70 वर्ष लग गए वहाँ तक हमें पहुँचने में, और तुम यार 5 मिनट बोल देते कि हालांकि क्लेम किया जा रहा है लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे नहीं पहुँचे, और ऐसा भी नहीं था कि वहाँ की अथॉरिटीज़ ने मना कर दिया कि नहीं तुम्हारे गांव में नहीं लगेगा। तो जर्नलिज्म मेरे लिए अगर परिभाषा की तरह देखें तो जर्नलिज्म होता है मैग्निफिकेशन का काम। सड़क टूटी हुई है, ढोल बजा के बोलो सड़क टूटी हुई है, और कोई एक्सप्रेसवेज बनवा रहा है तो उसी तरह से, उसी तन्मयता के साथ बताओ कि हाँ भाई 8 लेन और 16 लेन के एक्सप्रेसवेज भी बन रहे हैं। जर्नलिज्म ये है। अब जो आपने बोला न्यूट्रलिटी की बात, आप हर बात पे न्यूट्रल नहीं रह सकती हैं। किसी का रेप हो गया, उस न्यूज़ में न्यूट्रलिटी नहीं होती है, उस न्यूज़ में हमेशा एक पक्ष होता है जो सही पक्ष होता है। टेररिज्म है, उसमें कोई न्यूट्रलिटी नहीं है, उसमें आप ये एंगल के नहीं हेडमास्टर का बेटा था, अबे हेडमास्टर के बहुत बेटे हैं, सब AK-47 ले घूम रहे हैं क्या? तो न्यूट्रलिटी भी वही होता है ना कि विवेक, नीर क्षीर विवेक होता है, और हर आदमी के पास होता है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोगों को भगवान देता है और रवीश कुमार को देना भूल गया, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को विवेक देता है भगवान, वो चूज करता है, वो उसकी पसंद होती है कि इस विकल्प का वो प्रयोग करे कि नहीं। भगवान ने जैसे दिमाग दिया वैसे लौटा देना बिना यूज किए हुए, तो वो कुछ लोग कर रहे हैं। और वैचारिक रूप से टिल्ट लेना, स्लैंट लेना, वो आज के समय की आप कह लें कि वो प्रैक्टिकल बात है। संदर्भ में आपको देखना पड़ेगा कि हमने ऑफ इंडिया क्यों शुरू किया, इन्होंने ऑल्टरनेटिव मीडिया टर्म क्यों आता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने धनिया बो रखी थी पूरी। अगर उन लोगों ने अपना आत्मा, अपनी गिरवी नहीं रखी होती मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो ना मुझे लिखने की आवश्यकता थी, न इन्हें बोलने की आवश्यकता थी, न सागर को मतलब माइक लेके जा रहा है गांव गांव में जहां जहां पे कुछ कुछ हो रहा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे, और हम जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको कोई रैंडम आदमी बोलेगा ये हेट स्पीच है, और वो मान्य भी हो जाएगा, फिर भी हम इतना रिस्क लेके क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वैचारिक कॉन्टेक्स्ट जो है अभी के भारत का, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए हम क्या कर रहे थे। क्या हम न्यूट्रलिटी का लबादा ओढ़े हुए थे जब दूसरा पक्ष बिल्कुल ही स्लैंटेड हो चुका था? तो जब स्थिति आदर्श नहीं है तो मुझसे तुम आदर्श पत्रकारिता की उम्मीद क्यों कर रहे हो? जब सामने वाला बिक चुका है तो मैं उसके बिकाऊ होने के कारण क्यों न्यूट्रलिटी का लबादा हूं? व्हेन आई एम कॉलिंग हिम और हर आउट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्लैंटेड हो गया, नहीं, तुम गलत काम कर रहे हो इसलिए मुझे एक वैचारिक टिल्ट लेना पड़ रहा है। ये मेरी विवशता है, ये मेरी चॉइस नहीं है। जर्नलिज्म के साथ एक फियरलेसनेस हमेशा से एक वर्ड अटैच हुआ है कि जर्नलिस्ट शुड बी फियरलेस। और अजीत, आपसे पूछना चाहूँगी, नूपुर के सेशन में भी मैंने देखा राजनीति पर बात कर रहे थे, लेकिन काफ़ी बातें हमारे लॉज और जुडिशरी पर हुई, और जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे समाज में हमारे जुडिशल ढांचे के लचर होने की वजह से हो रही हैं, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वेदर इट इज़ फैमिली, वेदर इट इज़ आर कल्चरल वैल्यूज़, मतलब सब चीज़ों की बहुत बड़ी खिचड़ी बन गई है। लेकिन जहाँ तक लीगल जर्नलिज्म का मेरे ख्याल से मैटर आता है, वहाँ पे सिर्फ आजकल जजमेंट्स को रिपोर्ट करना जर्नलिज्म हो गया है। क्रिटिकल नहीं है कोई भी हमारी जुडिशरी के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं है, कितने भी जुझारू पत्रकार हों वो भी कभी
जजेस की जो जजमेंट्स हैं चाहे बिल्कुल भी ख़राब ना हो, एक एग्जाम्पल नुपुर शर्मा का लिया गया पिछले वाले सेशन में भी कि उनको किस तरह से ब्लेम कर दिया गया, ये इतना ज़्यादा जर्नलिस्ट में जुडिशरी को क्रिटिसाइज करने का डर क्यों है अजीत, और आप इस डर से कैसे ओवरकम करते हैं? मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि स्टार्टिंग से ही हमने चाहे फिल्मों के माध्यम से या अन्य तरीकों से भी देखा है कि जज का नाम लेने से पहले भी ऑनरेबल, माननीय, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता रहा है। और जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक ये जो मतलब बकैतियाँ करते थे वो सामने नहीं आता था, किसी के वो दिखता नहीं था। हम एक हेडलाइन पढ़ लेते थे और उस पर मीडिया भी बहुत ही कंजर्वेटिव होके कि फलाने जज ने ये केस था ऐसे ऐसे करके, दूसरा एस्पेक्ट पता ही नहीं चलता था कि जो पीड़ित है उसका क्या है। और कई बार अपोजिट डायरेक्शन में जजमेंट्स हो रही है। वामपंथी बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ तो फैसला होता है, निर्णय नहीं होता। तो वो जब उनके हिसाब से नहीं होता है तब, बट मोर और लेस हमेशा इसी तरह से होता है कि मतलब न्याय नहीं होता है, यहाँ फैसला होता है, न्याय नहीं होता है। तो न्याय तो जुडिशरी में मिलता नहीं है। जहाँ तक फेयरलेसनेस की बात है कि वही एक ढर्रे से जब चलता आता है ना, तो नोबडी वांट्स टू टेक द रिस्क। जिसकी भी रोजी रोटी या धंधा जो मालिक है या सीईओ है, उसको अगर पता है कि यार हम बोलेंगे तो कोई रैंडम वकील, मेरे ऊपर पहला कंटेम्प्ट का केस कहाँ से आया पता है? अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल को एक फर्स्ट ईयर की लॉ की छात्रा ने पत्र लिखा, लॉयर भी नहीं, लॉ पढ़ने वाली छात्रा ने। सोचिए उसको क्या पता होगा यार कंटेम्प्ट क्या होता है। उसको लगा कि अरे ऐसे कैसे बोल देगा, न्यायाधीश के ऊपर उसके आलोचना कैसे कर सकता है, क्रिटिसिज्म कैसे करता है, गरिमा गिराई, इस तरह की शब्दावली। तो आप सोचिए कि वहाँ से लिया, और 92 साल का था वो बुढ़ा अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल। आप सोचिए 60 साल में कोई भी व्यक्ति रिटायर कर जाता है, उसके बाद 32 वर्ष वो आदमी पानी और पेशाब में मुझे लगता है फर्क नहीं कर पाता होगा। और ऐसे लोग जो है बोल रहे हैं कि नहीं नहीं चलाओ, कंटेम्प्ट चलाओ, क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाओ। जिस व्यक्ति को हिंदी समझ में नहीं आती है, देखिए सटायर जो होता है बहुत ही नुआंस्ड होता है, वो हर व्यक्ति को एक तो सटायर समझ में नहीं आता है, उसमें भी जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है वो हिंदी का कटाक्ष कैसे समझ जाएगा? तो नहीं समझेगा। और उसके बाद वो व्यक्ति इस बात का संज्ञान लेता है कि नहीं मैंने ट्रांसलेट करवाया। आप सोचिए सटायर को ट्रांसलेट करवाया। तो मुझे भी लगता है कि मुझे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके अपना चलाना चाहिए, कुछ कमाई तो उधर से भी हो जाएगी। सटायर डजंट वर्क दैट वे। और वैसे करके ये करते हैं। तो जब एक आदमी पे इस तरह का आता है, जब एक रैंडम जो इंडिविजुअल लेवल पे स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा है अजीत भारती, उसके ऊपर आता है, तो कोई मालिक तो डरेगा ही कि यार मेरा एक दिन के लिए बोल दे कि नहीं तुम्हें जो है खाली चलाना है स्क्रीन ब्लैक करके कि हम माफ़ी मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से। और इस तरह के एब्सर्ड डिसीजन ही कंटेम्प्ट में आते हैं। उसके मालिक को बुला के बिठा देगा लास्ट बेंच पे कि पूरे दिन की प्रोसीडिंग्स देखो, इस तरह का। तो वो जो भय है ना, अभी तक किसी के ऊपर एक्सरसाइज नहीं हुआ है उसका परिणाम, फिर भी कि क्या हो सकता है, इस कारण से मीडिया कभी रिस्क नहीं लेती। जब ऑर्गेनाइजेशन रिस्क नहीं लेगी तो रिपोर्टर भी रिस्क नहीं लेगा। वो ट्विटर पे खाली बार एंड बेंच में क्या चल रहा है, जस्टिस जोसेफ स्माइल्स। आप सोचिए कि आत्मा मर चुकी होगी उस पत्रकार की जिसने खाली इतना लिख के छोड़ दिया होगा। उसके बाद कोई हम में से उठाता है कि हाउ इनसेंसिटिव दैट गाय कैन बी, और तब जाके हम उस पर कमेंट्रीज करते हैं, वीडियोज बनाते हैं। उसमें भी माननीय जज ने ये कहा, कथित तौर पे ये कहा, इस तरह के शब्द हम डर डर करके प्रयोग करते हैं। तो मेरा जो था मतलब, मुझे कल भी मेरा एक इंटरव्यू मैंने वो विवेक अग्निहोत्री का लिया था, तो उन्होंने मुझसे यही प्रश्न पूछा। मेरा उसमें उत्तर यही है कि फेयरलेसनेस जब तक एक आदमी खड़ा नहीं होगा ना, तब तक बाकी लोग खड़े नहीं होंगे। अब देखिए जा करके कि कैसी कैसी गालियां पड़ती हैं इन लोगों को, चंद्रचूड़ के नाम किस तरह से डिस्टॉर्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसका क्रेडिट तो मुझे ले लेना चाहिए।
और ये बहुत अच्छी बात है, ये हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है कि चाहे मोदी हो या चंद्रचूड़ हो, गाली सबको बराबर मात्रा में पड़ती है। कोई एक इंस्टीट्यूशन कैन नॉट एब्जॉल्व इटसेल्फ फ्रॉम क्रिटिसिज्म कि नहीं नहीं भाई आप हमारा नहीं कर सकते, हाँ हम न्यायपालिका हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो एक आदमी बोलेगा, दूसरा फिर बोलता है, तीसरा बोलता है, आज नहीं तो 4 साल बाद आप देखिएगा जुडिशियल रिपोर्टिंग का चेहरा बदल जाएगा। गुड जॉब, आई थिंक वी विल ऑल गिव द क्रेडिट टू यू अजीत। एक नया ट्रेंड जो देखने को आया, जो कि नूपुर शर्मा के केस में भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट जिसने रोल प्ले किया था, इज देयर आर स्पेसिफिक जर्नलिस्ट हु कॉल देमसेल्फ जर्नलिस्ट टारगेटिंग अदर जर्नलिस्ट, you know, through situations like these, right? And then actually they don't mind even if it comes to a situation जहाँ पे किसी की जान को खतरा हो जाए. What is this trend and why is this happening? If you could also add, Ajit and Rahul, threats you receive and this targeting of journalists by the other journalists because of ideologies basically. वो वही अभी नुपुर बता रही थी ना अपने स्टेटमेंट के पहले हिस्से में कि जैसे न्यूट्रल शब्द का प्रयोग वो करते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो जिनको जो बोलना चाहिए था इस पूरे प्रकरण पे, चाहे नुपुर शर्मा वाला हो या नूह, मेवात, दिल्ली हिंदू विरोधी दंगे या जो भी इस तरह का होता है, उस पे ये लोग बोलेंगे क्या, इनके सामने प्रश्न आ जाता है, क्योंकि उसमें तो एक ही पक्ष है, दंगे नहीं होने चाहिए। कल या परसों गुजरात के ही किसी शहर में पत्थरबाजी हुई है, तो आप बताइए खेड़ा में, तो अब उसमें तो दूसरा पक्ष है ही नहीं ना, उसमें वीडियो दिख रहा है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर आ रहा है, उसमें अब जो लेफ्ट वाले जर्नलिस्ट हैं, लेफ्ट या लेफ्ट नहीं, वो बोलेंगे क्या। अब ये भी तो घिस चुका है ना कि नहीं वो अनपढ़ हैं, वो गरीबी में है, प्रताड़ित हैं, इसलिए उन्होंने पत्थर उठा लिया। अब ये भी nobody buys into that kind of shit। तो अब ये क्या कर रहे हैं, दूसरे पे जो क्वेश्चन कर रहा है उसको तुम नफरत फैला रहे हो, तुम हेट फैला रहे हो, तो ये भी अब मुझे लगता है कि nobody believes in that particular shit as well। उसमें भी किसी को विश्वास नहीं, सब जानते। इसीलिए ये लोग, रवीश कुमार को अगर 6 लाख व्यूज़ आ जाते हैं या वो एक पोस्ट लिखता है, कमेंट 1600 आ गए, आप जाके पढ़िए 1400 कमेंट गालियां होती हैं। तो किसी को ये लगता हो ऊपर से कि अरे रीच बहुत अधिक है, इंगेजमेंट बहुत अधिक है, तो क्वालिटी ऑफ रीच देखिए कि कोई गालियां सुन रहा है, उससे बढ़िया तो वेश्या है कि कम से कम वो बोलती है कि मैं वेश्या हूँ, मेरे यहाँ आप आनंद करने के लिए आइए, मुझे देखिए, सराइए, नाचते देखिए, उसमें सत्यनिष्ठा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो एकदम पुजारन हूँ और मैं संध्या और प्रातः पूजन करती हूँ और भीतर में कुछ और ही चल रहा है इनके। तो इस तरह के लोग हैं। अब यहाँ पे मतलब मूलतः वही बात है कि जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, देन यू स्टार्ट टू अटैक द अदर साइड। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली आपके स्टेटमेंट को फिर ये 14 पत्रकार का जो लिस्ट निकालते हैं, वही है ना कि ये हेट फैलाते हैं। वो हेट नहीं फैलाते, वो एक्चुअल रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन केसेस पे, तो बोल दिया जाता है कि नहीं तुम समझे नहीं, हिंदू है वो तो मरना जायज है उसका, मुसलमान के हाथ में गन था, पत्थर है, मुसलमान माइनॉरिटी के ऊपर ये नहीं, टिरेनी ऑफ माइनॉरिटी जो हम लोग झेल रहे हैं, तो वही ये चल रहा है, उसी तरह से लोग चला रहे हैं। आई थिंक वी आर completely out of time, but मैं कुछ questions ले लूँगी, but before that very very quickly थोड़ा सा personal question हो सकता है, but please tell me your favorite news platform or a news journalist, anybody who you really admire. I know in the spot, लेकिन फिर भी anybody who you really admire, कोई भी। मैं 2-3 अपार्ट फ्रॉम, मतलब ये तो बायस्ड ही हो जाएगा, ऑफ इंडिया का मैं नाम लूँ तो उसमें से एक तो सागर है। मतलब क्या होता है, कई लोग जो है ना, आप अनसंग हीरो कह लें या जो भी कह लें, उनको उस तरह से कभी हाईलाइट नहीं किया जाता है। उनका काम एक ही तरह का है, हर बार एक ही तरह का काम करता है, लेकिन वो काम करना आवश्यक है। सागर कर रहा है, या फिर स्वाति गोयल शर्मा है, ठीक है, वो उनका दलित को लेकर के एक टिल्ट है, बट उसकी भी रिपोर्टिंग आप देखेंगे वो कहाँ तक जाती है। वो बॉर्डर तक चली गई जैसलमेर में,
वो प्रवासी पाकिस्तानियों का था। तो इस तरह के कुछ लोग हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों कई बार क्या होता है ना कि पहुंचना भी अपने आप में एक अचीवमेंट आप मान सकते हैं, और पहुंच करके ऑफ इंडिया का ही एक एक्स एम्प्लॉय है केशव मलान करके, उसके वीडियो कभी कभी वायरल होते हैं। वो भी यार 15-20 मुसलमानों के बीच खड़े होकर के और उसको पूछना कि तुम्हें दिक्कत क्या है, इस तरह से, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। तो ऐसे यंग इंडिविजुअल्स तो काफ़ी, अभी तो मुझे 2-3 नाम याद आए, बट जिस रिलेंटनेस मतलब एकदम सतत निरंतर लगातार जिस प्रखरता के साथ कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक सागर, तो सागर के लिए एक बार तालियां आप लोग बजा दीजिए। अगर किसके पास कोई क्वेश्चन हो, दैट्स फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक अगर जा सकता हो तो। आई एम सॉरी, मेरे को बहुत पहले क्वेश्चन आंसर्स के लिए बोला गया था, बट that person in blue. राम राम सभी को। ट्विटर पे एक फैक्ट चेकर है, मैं बताऊंगा नहीं किसका है, पर मेरा क्वेश्चन आप सभी से, आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। पिछले सप्ताह भर पहले ही हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के जो भूतपूर्व बॉलर है वेंकटेश प्रसाद जी, उन्होंने सिंगल हैंडेडली जुबैर और उसके पूरे गिरोह की बजा डाली है। उन्होंने कुछ ट्वीट किया था बीसीसीआई में करप्शन को लेके, तो जुबैर ने कुछ उनको गुगली डाली, उन्होंने पूरे उसके गैंग को लपेट दिया। तो उन्होंने, जैसे उनकी हैबिट है, ये जो क्लिप कटवा है उसकी हैबिट है, उसने उनके जो अकाउंट मैनेज करता है, अमृतांशु गुप्ता करके है शायद उसका नाम, तो उसकी पूरी डॉक्सिंग करके उसने डिटेल पब्लिक में कर दी। जैसे उसने पहले प्रीवियस वीक में भी किया था, कोई बच्चे का पूरा डिटेल ही उसने बाहर कर दिया था, उसके ऊपर उसकी एफआईआर भी हो गई। उसने नूपुर शर्मा के केस में भी सेम किया। उसकी रीसेंट टारगेट अपना काजल दीदी है। तो इन लोगों को हम काउंटर किस तरीके से कर सकते हैं? काउंटर वही है, आप लोग ने जिस तरह से जुबैर के पर्याय शब्द कुछ लोगों ने बताए, वही काउंटर है। तो बस वही, ट्रोल का जवाब ट्रोलिंग से ही होता है। इसलिए बहुत सारे लोग हमारी विचारधारा के हैं, वो बोलते हैं अजीत भारती आपकी भाषा जो है उतनी अच्छी नहीं है, आप जो है आपको थोड़ा सा सौम्य होना चाहिए, लोग सीरियसली लेंगे। मुझे तो काफ़ी लोग सीरियसली लेते हैं, इतने लोग सीरियसली बैठ के सुन रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है। हम लोग दिनकर की एक मतलब लेख था, उसी में ये लाइन थी। तो जो जिन्हें 2 रुपीज़ ट्रोल और ये सब बोला जाता है ना, तो चाहे जुबैर हो या जो भी हो उस तरह के लोग, उनके टाइमलाइन को फ्लड कर दो। जिस तरह से जिस क्षेत्र के आप हैं और जहाँ भी उस जो भी आपकी भाषा शब्दावली में जो भी प्रयुक्त होता है ऐसे लोगों के लिए शब्द, बिना खौफ के, अब तो इलॉन मस्क के पास ट्विटर है, अब तो जैक डोर्सी के पास है नहीं, तो इसका एक ही है उपाय। और इसका देखिए इंस्टीट्यूशनल जवाब नहीं है, केस आप कर नहीं सकते हैं। केस करोगे तो वही आपका पोपट बन जाएगा जो 2 बार केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का बन चुका है। आप नहीं कर सकते अनलेस केस बनाइए ढंग का, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाइए उस पर कि तुम्हारे ट्वीट लिखने के कारण क्या क्या हो रहा है आगे। 6 लोग जो है आगे मर गए, तो पुलिस अपना जांच करे, कनेक्शन क्रिएट करे, उमर खालिद टाइप यूएपीए या जो भी है इस तरह का करे, तो वो है। दूसरा मतलब सबसे सही उपाय यही है कि इनको इतना फ्लड करो अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों के प्रयोग से, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नमस्ते सर, मेरा नाम महेश पुरोहित है। बॉलीवुड और मीडिया को मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। आप कहाँ पे हैं? आप दिख नहीं रहे। यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे। अच्छा, ओके, सॉरी। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो नेक्सस रहता है बॉलीवुड और मीडिया का, जैसे कि हमारी जो कितनी फिल्म पिछले 2 साल में इनके ना मदद के बिना भी हिट हुई, जैसे कि द कश्मीर फाइल है या फिर द केरला स्टोरी है या गदर 2 भी फिलहाल हिट हुई। तो ये जब ये फिल्में हिट होती है, जनता हिट करती है, तो ये मीडिया का एक अलग ही स्टैंड रहता है। जैसे कि गदर 2 अभी हिट हुई तो उसके दूसरे दिन ही इनकी कुछ सनी देओल की SBI बैंक का कुछ लोन वगैरह निकाल दिया इन लोगों ने,
या फिर ये कर लेते, उससे सीधा उल्टा ब्रह्मास्त्र ले लो या फिर कोई भी फिल्म जवान ले लो या फिर पठान ले लो, तो ये लोग इतना फ्लो करते हैं, तो ये नेक्सस का एग्जैक्टली कोई तोड़ है या फिर ऐसे ही चलने वाला है इनका नेक्सस? फिर वही जवाब है, 10 ट्रोल हैं तो आपके पास 20 ट्रोल होना चाहिए। उनका नेक्सस है, आपके पास बड़ा नेक्सस होना चाहिए। और जो बार बार हमारा जो नॉन लेफ्ट वाले इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो इकोसिस्टम यार उनका 150 वर्षों का है, हमारा 10 वर्ष भी नहीं हुआ है, और उसमें भी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग लगती है। वो हम लोग 5 आदमी इकट्ठा बैठ गए, ये इकोसिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ कुछ व्यावसायिक जो उद्योगपति हैं उनका समूह हो या कोई संघ हो, कोई पार्टी हो, ये जब तक निस्वार्थ भाव से कि अजीत भारती इतना पैसा लो, तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये अप्रोच जब तक नहीं आएगा ना, तब तक आपके पास ना तो 10 लॉयर्स का ग्रुप होगा, ना 10 पत्रकार का ग्रुप होगा, मतलब आप समझ रहे हैं कि इकोसिस्टम क्रिएट नहीं होगा। मीडिया में भी आपके लोग नहीं होंगे, तो वो क्रिएट करने के लिए आपको संस्थागत फंडिंग की आवश्यकता होती है। अर्थतंत्र जब तक हमारे लिए सुदृढ़ नहीं होगा, जिसमें आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काउंट मत कीजिए, ये विचारधारा की लड़ाई, इसमें टेंजिबल जो है ना, पकड़ सकने योग्य परिणाम नहीं आएंगे, इनटेंजिबल ही रहेगा। तो उसके लिए एक तो जिगर चाहिए, वो मुझे नहीं लग रहा कि अभी डेवलप हुआ है उस हिसाब से। तो इकोसिस्टम शब्द के रूप में तो बन गया है, ECOSYSTEM, बट उसमें जान फूकना, पैसा लगाएंगे तो जो आप बात कर रहे हैं नेक्सस का, वो तो मिनट भर नहीं टिकेगा। लोग दिखाई दे रहे हैं बिजनेस करके किसका। पठान साला खुद ही खरीद के टिकट खुद ही हिट करवा रहा है, वो मंगल ग्रह पे भी चल रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, पेपर में मज़े लेने के लिए बोल दो 1000 करोड़ हमने कमा लिए, तो ठीक है, कमा लिए, रखो जेब में, क्या फ़र्क पड़ता है। ऑल राइट, आई एम सो सॉरी, हम लोग नहीं और कोई भी क्वेश्चन ले पाएंगे बिकॉज द ऑर्गेनाइजर्स हैव टोल्ड मी दैट वी आर एक्सट्रीमली रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।